राइट, बहुत दिनों बाद क्या ब्रेकआउट मिला क्या मुझे नहीं पता चार्ट पे, लेकिन 2600 पार कर गया है बहुत दिनों बाद। और बहुत दिनों बाद टाइटन टूट गया 6%। दोनों राय बताइए। देखिए टाइटन तो सबसे पहले टाइटन आ गया सामने, तो टाइटन में तो थॉट यही है कि भाई जो पहले भी बोल रहा था कि भाई अब यहाँ थोड़े प्रेशर्स रहेंगे और ऊपर में भी स्टॉक में प्रेशर्स रहे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ 3700-3800 के आसपास अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन हुए। तो अब नया ब्रेकडाउन ये आज जैसा दिख रहा है, शाम तक वॉल्यूम्स क्या करता है वो देखेंगे, बट फिलहाल तो वॉल्यूम्स ब्रिस्क हैं, अच्छे हैं वॉल्यूम्स। और जितना मुझे अभी दिख रहा है लास्ट 4-5 सत्रों का जितना वॉल्यूम था उतना सुबेरे ऑलरेडी अभी 10 बजा है और ये 10:30 बजा है और ये ट्रेड उससे ज्यादा वॉल्यूम हो गया है। तो ये वॉल्यूम लेग ब्रेकडाउन है। 200 दिन का लॉन्ग टर्म एवरेज जो अभी तक लास्ट 15 दिन तक सपोर्ट दे रहा था वो वायलेट हो चुका है। तो अब यहाँ से जैसे मैंने बोला लॉन्ग टू मीडियम टर्म रिस्क रिवॉर्ड सब जगह नेगेटिव है, तो पॉसिबली अब जैसे थे लंबे अवधि के एवरेजेस और सपोर्ट टूटते रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी बिकवाली अब यहाँ पे ऑटोमेटेड आती रहेगी, क्योंकि जब 200 दिन का एवरेज टूटता है तो ऑटोमेटिकली कुछ फंड्स अपने आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड नीचे हो जाता है और धीमे धीमे फिर आपको सेलिंग दिखती रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ तो मुझे लगता है 3-6 महीने नीचे के स्तर ही दिखने को मिलेंगे और इनिशियल मेरे टारगेट्स आ गए हैं। बट आई थिंक आज के मूव के बाद अगर ये और गहराया तो आई थिंक 3000-3100 के स्तर भी यहाँ पे इमीडिएट टाइटन के लिए आने चाहिए इस बिफोर एनी पुल बैक कम्स। और जहां तक रही दीपक नाइट्राइट की बात, यहाँ तो मुझे अभी भी लग रहा है कि हम पुल बैक जोन में ही है। कारण वही है कि यूक्रेन वॉर का जो हाई था वो न्यूज ब्रेक होने से पहले के जो हाई थे 2021 के सितंबर के या जनवरी में 22 में जिन्होंने हाइज बनाए, उसका ये पुल बैक ही कर रहा है। अभी तक उन लेवल्स के आसपास कहीं नहीं पहुंच पा रहा, 3000 के आसपास के वो लेवल्स थे। तो आई थिंक ये पुल बैक ही है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे भी न्यूज या नंबर्स कुछ होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। बट बहुत ज्यादा 2600-2630 के ऊपर टिक पाएगा मुझे आज का सेटअप देख के लग तो नहीं रहा है फिलहाल। ओके, तो ये है कहानी दीपक नाइट्राइट और टाइटन की। चलिए एक और सवाल लेते हैं फटाफट। सोनू कुमार छपरा बिहार से। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ सर। सर इंजीनियर इंडिया का 200 शेयर 238 का आएगा, लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। 238 का बाइंग और लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए, बताइए भाई सरवेंद्र जी। इंजीनियर्स इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए देखिए लॉन्ग टर्म तो स्टॉक सही है, बट वही है कि अब टाइमिंग इनकी एंट्री थोड़ी सी ऊपर के लेवल्स पे है। ये जो लास्ट 10-12-15 महीनों की जो रेंज है उसके अपर एंड पे ये आए हुए हैं। तो थॉट यही कि भाई फिलहाल बने रहे, अगर लॉन्ग टर्म का ध्यान है तो बने रहे, मैं इनको यही बोलूंगा। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए तो बने रहिए भैया सोनू जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं। और स्टॉक बड़े मजबूत ट्रेंड में दिख रहा है। अगला सवाल है पीयूष पाटीदार का, डूंगरपुर राजस्थान से। पीयूष जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, पीयूष पाटीदार बोल रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए सर। सर मेरे पास अडानी विल के शेयर पड़े सर। किसके? अडानी विल्मर। अडानी विल्मर के, ओके। हाँ सर, 248 पर है सर शेयर। 248 सर शेयर पड़े मेरे पास। 248 पे कि 348 पे? नहीं, 248 शेयर पड़े और 358 प्राइस है सर उसकी। ओके, तो सर इसमें होल्ड करूँ या सर बाय करूँ? सरवेंद्र जी अडानी विल्मर में होल्ड करें क्या आप पाटीदार जी? देखिए पूरे ग्रुप पे थोड़ा सोचना चाह रहा हूँ और इन द सेंस कि वैसे भी अवॉइड ही करता हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूज डेवलपमेंट्स रहते हैं। बट अब ये शेयर तो चला ही नहीं था, मतलब ये शेयर जब बाकी सारे शेयर रिकवर किए तो ये बिल्कुल रिकवर नहीं किया इनिशियल पहले न्यूज के ब्रेकआउट के न्यूज के बाद। तो आई थिंक अब वर्स्ट केस इसका जो रेंज बना हुआ है लास्ट 12-15 महीने का वो 300 से 400 के बीच का रेंज है, फिलहाल तकरीबन बीचों बीच चल रहा है। तो कोई बहुत विशेष रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, बट अब इनका ताजा ट्रेड है और लकीली नीचे के भाव से ट्रेड है, तो चाहे तो बने रहे। मेरे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं, लेकिन आपका चूंकि लेवल नीचे पे है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना चला है ना बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल ना बहुत ज़्यादा गिरा। एक और क्वेश्चन क्विकली, सोमेश